दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल से समझ ही लिया होगा कि इस हफ्ते की जो प्रेडिक्शंस हैं उसमें मार्केट का बहाव किस तरह से रहने वाला है। बट उस पे जाने से पहले हम लास्ट वीक की प्रेडिक्शंस को समझ लेते हैं कि जो हमने बोला था उसमें कहाँ कहाँ तक चीज़ें हुई। हमने बीच में एक एपिसोड किया था वेडनेसडे को, जब 3 दिन की मार्केट का हमने रिव्यू किया था, और थर्सडे फ्राइडे की जो मार्केट थी उसका आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम आगे नए वीक के बारे में बता रहे हैं आपको कि क्या लेवल्स रह सकते हैं। तो अगर हम थर्सडे की मार्केट की बात करते हैं तो थर्सडे को निफ्टी के अंदर गिरावट रही, दबाव रहा था, और करीबन 130 पॉइंट का निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी रही थी। बहुत ज़्यादा नहीं थी, 130 पॉइंट की थी। और अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में 467 पॉइंट्स की वोलेटिलिटी रही, और फाइनली बैंक निफ्टी 55,577 पे क्लोज हुआ। निफ्टी 24,793 पे क्लोज हुआ था, और रुपी में वीकनेस और बढ़ गई थी थर्सडे को। 8473 मीन्स 25 पैसे और वीक हो गया रुपी, और 8473 पे जाकर क्लोज हुआ। तो करीबन 65-66 पैसे का टोटल वीकनेस इस हफ्ते में रुपी में आ चुकी थी थर्सडे तक। और गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड में रेंज बाउंड था ट्रेड, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी, बट फिर भी 890 पॉइंट की वोलेटिलिटी थी उसमें, और फाइनली 99,385 पे क्लोज हुआ। सिल्वर के अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा ही है, चल रही है, और 1533 पॉइंट की रुपीज़ की वोलेटिलिटी रही, और 1,07,405 पे क्लोज हुआ। तो जो हमने रेंज दे रखी थी उसी रेंज के दायरे के अंदर ही गोल्ड और सिल्वर की मूवमेंट थी। क्रूड जो हमने बताया था कि ट्रम्प कार्ड है इस वीक के लिए, और क्रूड की मूवमेंट में जो थर्सडे की मूवमेंट थी वो ऊपर की तरफ मूवमेंट थी, और फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसी दिन इस वीक का हाई बनाया क्रूड ने, 6585 का हाई बनाया, और डे एंड के ऊपर 6524 पे ही क्लोज हुआ क्रूड। मीन्स 235 पॉइंट का इसमें फ्लक्चुएशन था, वोलेटिलिटी थी। अब आ जाते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे को ट्रेड काफ़ी कुछ बदल गया, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 वीक का जो गैप लिया था, जो सितारे तो नहीं बता रहे थे, बट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की, और मार्केट ने उस चीज़ को पत्थर की लकीर समझा, और मार्केट ने उस हिसाब से मूवमेंट की। कुछ लोगों की उनको प्रॉब्लम भी हुई कि ये मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, फ़ोन तो नहीं, मैसेज किया कि मार्केट काफ़ी ऊपर जा रही है, क्या करें। तो उनको हमने मशवरा यही दिया था कि अपनी ट्रेड, अपनी कॉल्स को काटे नहीं, और जो अगर आपने निफ्टी को डाउन साइड पे ट्रेड कर रखा है तो निफ्टी नीचे आएगा, ये एक दिन का फ्लिप है। तो खैर वो फ्लिप अब मंडे को टूटेगा, क्योंकि मार्केट तो डे हाई पर ही बंदी हुई थी जाकर, और निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी फिगर आई, 353 पॉइंट का निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी रही। सो सारी ग्रोथ ही रही, और 25,136 का हाई बनाकर 25,112 पे क्लोज हुई है निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी 700, बैंक निफ्टी में तो 762 पॉइंट का उसमें वोलेटिलिटी रही, और 56,252 पे जाकर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। 56,328 का हाई बनाकर आया है। खैर लाइफ टाइम हाई तो नहीं था, क्योंकि 57,000 से ऊपर है, वो लाइफ टाइम हाई तो 9 तारीख का बना हुआ, 9 जून का। और रुपी के अंदर 8659, अगर जब ये सिचुएशन थोड़ी कूल डाउन हुई तो रुपी में भी कूल डाउन आया, और करीबन 14 पैसे रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ। तो रुपी की मूवमेंट इस तरह से रही। और गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी वीकनेस बढ़ गई, बिकॉज जब सिचुएशन ठीक हुई, या दो हफ्ते का लगा कि नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो उसमें गोल्ड में भी 1 लाख से नीचे की फिगर चली गई, और 99,096 पर गोल्ड जाकर क्लोज हुआ। 767 पॉइंट या रुपीज़ में इसमें फ्लक्चुएशन रही। सिल्वर के अंदर बट नेचुरल है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा ही चल रही थी, 1642 की रही, और 1,06,275 पे जाके क्लोज हुआ। क्रूड 184 रुपीज़ की उसमें फ्लक्चुएशन थी, और 6418 पे जाकर क्लोज हुआ।
अब हम वीकली डाटा पे बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर पूरे वीक के अंदर हमने 700 पॉइंट की वोलेटिलिटी बताई थी। खैर 433 पॉइंट की वोलेटिलिटी रही और 25,136 जो फ्राइडे का हाई बना उसी पे मार्केट जाकर क्लोज हुई। फ्राइडे को वीक के हाई पर मार्केट क्लोज हुई। बैंक निफ्टी में 947 पॉइंट की वोलेटिलिटी रही। हमने 2000 पॉइंट की वोलेटिलिटी बताई थी और 56,328 पर जो इस वीक का हाई था फ्राइडे को वो लगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों वीक के हाई पे फ्राइडे को क्लोज हुए हैं। और रुपी डॉलर के बीच में वीकनेस रही, तो कुल मिलाकर 54 पैसे की वीकनेस तो रही है पूरे हफ्ते के अंदर। हमने 1 रुपये का प्रिडिक्ट किया था, तो 54 पैसे की रही और फ्लक्चुएशन की वजह से ही ये सब हुआ, नहीं तो 1 रुपया या 90 पैसे तक बिल्कुल जा रही थी, रुपी वीक ही हो रहा था। और गोल्ड में जो रेंज रही, हाई बनाया है 1,01,078 और हमने 95 टू 1 लाख की बताया था। तो आपको 1,01,000 तक नहीं, हमने 1,03,000 बताया था इस हफ्ते के लिए और 97 टू 1,03,000, तो उसमें 1,01,078 तक गया है और नीचे तो 98 से लेकर से नीचे नहीं गया है, तो रेंज के अंदर रहा गोल्ड भी। और सिल्वर के अंदर हमने बताया था 1,05,000 से 1,11,000 इस वीक के लिए, तो उसमें 4197 की टोटल वोलेटिलिटी रही है अगर पूरे वीक का ट्रेड देखें, और 1,09,250 पे जाकर सिल्वर क्लोज हुई है जो पूरे वीक का हाई लगा है। तो 1,11,000 टच नहीं किया है, 1,09,000 तक सिल्वर गई है क्योंकि फ्राइडे को जब सब चीज़ें कूल डाउन हो गई, और अगर कूल डाउन नहीं होती तो सिल्वर बिल्कुल 1,10,11,000 जा रही थी। क्रूड के अंदर जो हमने बताया था 63 टू 7,000 तक रहेगा और वो भी कूल डाउन हुआ फाइनली 6585 पे, जो उसका पूरे वीक का हाई है जो फ्राइडे को थर्सडे को बना था 6585 और 304 पॉइंट की उसमें वोलेटिलिटी रही। तो ये हो गया पिछले हफ्ते के लिए। और अगर हम पूरे मंथ के, बिकॉज अब जो ये वीक शुरू होगा कल से, ये जून मंथ का लास्ट वीक होगा, तो अगर हम पूरे महीने की फिगर की बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर पूरे वीक में 760 पॉइंट की वोलेटिलिटी रही है। और अगर हम लो और हाई को गिनते हैं, अगर एक महीने का लो है तो वो 22 मई को लगा 24,462, और सेम आप मान सकते हैं 13/6 को भी लगा था, 13 जून को 24,473। तो ये लो है इस वीक का और पिछले वीक का। और अगले वीक में क्या होने वाला है, जो हमने तो आपको प्रेडिक्ट किया था 24,200, क्या वो लेवल तो खैर इस पिछले वीक में नहीं आया, तो क्या इस वीक में आ सकता है, इसको हम जानेंगे आज के एपिसोड में। और निफ्टी का जो हाई लगा है वो 11 जून को लगा था 25,222। तो आप ये समझ सकते हैं 11 तारीख को जो हाई लगा और 13 तारीख को ही लो लग गया, तो 2 दिन के अंदर ही हाई और लो जो निफ्टी ने पूरे महीने कैरी किया है के हिसाब से। बैंक निफ्टी के अंदर 22 मई का ही हाई लो है 54,576 का जो लो लगा था, और हाई लगा है 57,049 का जो 9 जून को लगा। तो 24,073 की वोलेटिलिटी रही है पूरे एक महीने की अगर हम फिगर की बात करते हैं। तो अगर हम 2,000 पॉइंट की वोलेटिलिटी बता रहे थे और निफ्टी के अंदर 700-750 पॉइंट की बता रहे थे, तो वो उसी हिसाब से बता रहे थे कि पूरा, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि पिछले हफ्ते में इवेंट प्ले आउट हो जाएंगी, बट वो इवेंट प्ले आउट नहीं हुई पूरी, और वो अब इवेंट आज या कल रात में अर्ली मॉर्निंग में, आज के अर्ली मॉर्निंग में 4-4:30 बजे वो इवेंट प्ले आउट हुई है। बट इसका जो डेडली रिस्पॉन्स है वो भी आना है, जिसके बारे में हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, जानिए अगले हफ्ते मीन्स 23 तारीख से 27 तारीख के बीच में जो जून का लास्ट वीक होगा, मार्केट किस तरह से मूव करेगी और क्या लेवल दिखा सकती है। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, नए वीक की प्रेडिक्शन में जाने से पहले हमें यह भी समझना होगा कि इस हफ्ते में ग्रह नक्षत्र क्या बदल रहे हैं। तो जो मेन ट्रेड के कारक हैं, बैंक निफ्टी के कारक हैं बुधदेव, बस मरकरी, वो चेंज हो रहे हैं आज ही रात को 9 बजे के आसपास। वो कर्क राशि में जा रहे हैं, अपनी मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में जा रहे हैं। जब तक मिथुन में थे उन्होंने मार्केट को या बैंक निफ्टी को एक तरह से होल्ड करके रखा हुआ था, और आपने भी देखा अभी तक का जो पिछले एक महीने का जो हाई बना उनके रहते ही बना।
क्योंकि जब वो आए थे और उसी दिन आरबीआई की पॉलिसी आई थी और वहाँ से लेकर अब उन्होंने काफ़ी संभाल के रखा, निफ्टी और बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने दिया। बट अब वो चेंज हो रहे हैं तो इसका इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, क्योंकि मरकरी जो है वो ट्रेड के कारक है और ई कॉमर्स जितना भी है इंडस्ट्री है, और प्लस वेदर पैटर्न भी है, जो तूफ़ान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, वो भी मरकरी के प्रभाव की चीज़ें हैं। तो खैर अभी हम बात कर रहे हैं मरकरी की सिर्फ जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। और इसके अलावा एक और इवेंट प्ले आउट होनी है 25 तारीख को। 25 तारीख को अमावस्या है और पूरे दिन अमावस्या रहेगी शाम को 4 बजे तक, और उस दिन एक पिकुलर प्लानिटरी इवेंट बन रही है। जो सन है, जो जिन्होंने अस्त करके रखा हुआ है बृहस्पति देव को, जो बृहस्पति देव धन के कारक हैं और फाइनेंस के कारक हैं, तो उनको अस्त करके रखा हुआ है मिथुन राशि में ही। अभी तक बुधदेव भी यहाँ पर थे, तो बुधदेव तो अब आगे निकल गए जब कल मंडे मार्केट खुलेगी, क्योंकि आज रात को 9 बजे निकलेंगे। तो अब जो वहाँ पर सूर्यदेव और बृहस्पति देव है, और अब मरकरी भी चंद्रमा भी वहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि जब अमावस्या लगेगी 25 तारीख को तो चंद्रमा का वहाँ होना है। तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति वहाँ पर होंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब तीनों एक ही डिग्री के ऊपर होंगे। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 25 तारीख का खास इवेंट है जो पूरे हफ्ते का पिनेकल होने वाला है। तो अभी तो हम पहले मंडे से शुरू कर रहे हैं। मंडे को जो मार्केट खुलेगी कल सुबह 9:15 बजे, और जो सिचुएशन बता रही है कि मार्केट गैप डाउन खुलनी चाहिए। बहुत हाई वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि ये इवेंट तो प्ले आउट हो गई है। सो अब ईरान का जो बदला है वो किस तरह से होता है, कितना विनाशक होता है, उस पर सब चीज़ें प्ले आउट करेंगी, क्योंकि यूएसए ने और इजराइल ने तो अपना काम कर दिया जो उनका सोचना था। बट अभी सेकेंड पार्टी जो है वो डे बाई डे स्ट्रांग होती जा रही है, जिसमें रशिया भी है और चाइना भी है, जो अभी तक पर्दे के पीछे है, अभी सामने नहीं आए हैं। रशिया ने ज़रूर 1-2 स्टेटमेंट दी हैं मिस्टर पुतिन ने, बट अभी भी वो पीछे ही है। और उन्होंने कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी बताए हैं कि हमने ईरान को सपोर्ट देने की कोशिश की थी और ईरान ने हमसे सपोर्ट नहीं दी। खैर वो बिहाइंड द कर्टेन है। हम शेयर मार्केट पे स्पेसिफिक रहते हैं। मंडे को जो मार्केट खुलेगी तो कर्क लगन ही उदय लगन है, बट अब 26 डिग्री पे हो गया है, हर रोज़ 1-1 डिग्री बढ़ता जा रहा है। और मून जो है वो टॉरस में है 6 डिग्री के ऊपर। टॉरस में मून उच्च के होते हैं, तो ये एक तरह से मंडे को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देंगे मार्केट। अगर आपको मंडे को मार्केट नीचे दिखती है, सुबह एक गैप डाउन मिलता है, तो आप उसमें 33% तो आप उसमें ग्रोथ मान सकते हैं। मींस अगर 300 पॉइंट गिरती है तो आप समझ लीजिए 100 पॉइंट की रिकवरी बिल्कुल आएगी इंट्राडे में। तो उस हिसाब से आप ट्रेड लें, और फिर भी जो भी ट्रेड लेंगे वो 9:30 के बाद ही लें, क्योंकि आप समझ लें पहले मार्केट में और गिरावट तो नहीं आ रही है। 10 बजे के अंदर अंदर मार्केट सेटल हो जाएगी, तो आपको भाव समझ आ जाएगा। और पूरे दिन में आपको क्रूड की मूवमेंट को समझना पड़ेगा। क्रूड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर नाकेबंदी होती है, बिकॉज काफ़ी शिप्स वहाँ से अब बाइकआउट करने लगे हैं उस रूट को, तो अगर कुछ ईरान वहाँ पर करता है, गड़बड़ होती है, या यूएस के बेसिस पे अटैक होते हैं, तो क्रूड एकदम से बढ़ जाएगा। तो उस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, और क्रूड बढ़ते ही मार्केट नीचे गिरेगी। ये बिल्कुल वैसा वर्सा रहेगा। अब ट्यूसडे की मार्केट आ जाते हैं। हम इस हफ्ते से हम आपको डे के लेवल नहीं दे रहे हैं कि मार्केट कितना पॉइंट गिरेगी, सब कुछ, बिकॉज हम आपको एक रेंज देंगे। बिकॉज मुझे कुछ सब्सक्राइबर ने लिखा कि आप रेंज बताया करें, और जो इंट्राडे के टारगेट्स होते हैं उसको हम एक पेड ग्रुप बना रहे हैं। उसके अंदर जिनका इंटरेस्ट होगा वो वहाँ पर ज्वाइन करके समझ सकते हैं कि इंट्राडे में ट्रेड किस तरह से लिया जाए। तो ये अलग बात है। और फ़ोन नंबर आपके पास है मेरा, इन केस जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं इस एपिसोड से, तो उनको ये नंबर सामने जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ऊपर डिस्प्ले राइट हैंड साइड के ऊपर, तो उस नंबर पे आप कॉल करके एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रेड अच्छा है, और आप को अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या वजह है। तो अगर आपको कोई रेमेडी चाहिए तो उसका आपको रेमेडियल मैयर भी मिलेगा।
फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा 30 जून तक। उसके बाद आप चाहें तो सर्विस को पेड करवा सकते हैं 1 जुलाई से। हम जो भी पेड सर्विस शुरू कर रहे हैं वो 1 जुलाई से ही कर रहे हैं। अब आ जाते हैं ट्यूसडे के ऊपर। ट्यूसडे की जो मार्केट रहेगी कर्क लगन उदय है और 26 से 27 डिग्री पर हो जाएगा, और मून जो है टॉरस में ही रहेंगे 21 डिग्री के ऊपर। तो ये भी रेंज बाउंड ही रखेंगे मार्केट को। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आएगा। मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, बट मार्केट अभी वेट एंड वॉच के सीन में है। हाँ, फिगर नीचे ही रहेगी, बीच में कुछ टाइम के लिए ऊपर जा सकती है, ग्रीन में दिख सकती है मार्केट। अब आ जाते हैं वेडनेसडे को, जो इस हफ्ते का मेरे हिसाब से या इस मंथ का सबसे ख़राब दिन हो सकता है। वेडनेसडे अमावस्या है, और उसी दिन एक बहुत बड़ी इवेंट हुई थी हमारे कंट्री के अंदर। 25 जून इमरजेंसी लगी थी आज से 50 साल पहले। आप तो कई लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, बट हमने अपने टाइम पर वो मंज़र, वो टाइम देखा है कि इमरजेंसी में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो इसकी याद की जाएगी, बट खैर इसका मार्केट से कोई बहुत लेना देना नहीं है। हिस्टोरिकल इवेंट है, और इसको पॉलिटिक्स अपने हिसाब से प्ले आउट करेगी। बट बुधवार की जो मार्केट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सन, मून और जुपिटर तीनों 1 डिग्री के ऊपर, 9 डिग्री के ऊपर रहेंगे। वो समय होगा 1 बजे। तो आप मान सकते हैं पूरे महीने का जो लो है, अभी तक जो लो लगा है 24,473 कुछ लो लगा है, उस लो को काट सकती है वेडनेसडे को मार्केट 1 से 2:30 साढ़े 3 बजे के बीच में। तो ये टाइम में आपको लो मिल सकता है। और जो लोग परेशान हो रहे थे कि 24,200 नहीं आया है, आपको 24,200 इस पीरियड में मिल सकता है बुधवार के दिन। तो क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं तो हम ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं, बट उस पर कुछ मूड स्विंग्स भी रहते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का मूड स्विंग दिखाया, मैं 2 हफ्ते बाद डिसाइड करूंगा, बट कल रात में 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने वो अपना एक्शन पूरा भी कर दिया। तो ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, और प्लैनेट भी उस हिसाब से हमें बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। बट अगर हमने आपको कॉल दी है या आपको बोला है कि आप सेल पोजीशन में रहें, तो इट मीन्स वो पोजीशन होगी, वो इवेंट प्ले आउट तो ज़रूर होगा। 1 दिन या 2 दिन डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ मून प्लेसमेंट, और इंडिविजुअल जो कुंडली होती है उसमें भी मून की पोजीशन कैसी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जगह अपना टाइम लिया और उसको इवेंट को प्ले आउट किया, जिसका इफेक्ट हम मंडे से देखना शुरू करेंगे। तो बुधवार की बात ये हो गई, और उसके बाद थर्सडे की मार्केट रहेगी। थर्सडे को भी कर्क लगन है, बट अब वो 29 डिग्री पर आ गया है और बदलने का समय आ गया है। और मून जो है वो जेमिनी में आ गया है। जेमिनी में वेडनेसडे को ही आ चुके हैं सुबह 6 डिग्री के ऊपर। तो मून शत्रु राशि में आ गए हैं। जेमिनी उनके लिए शत्रु राशि है, बिकॉज उनकी, अब ये समझ लीजिए, मून जेमिनी में है और जो मरकरी हैं वो कर्क राशि में है। तो दोनों स्थान परिवर्तन है, दोनों का इंटर एक्सचेंज है। बट ये मार्केट को नेगेटिव की तरफ ही ले जा रहा है। मार्केट रेड में ही रहेगी, और मार्केट में फिगर नीचे, मतलब सुस्त रहेगी मार्केट इस हिसाब से। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगी, और नीचे भी डेड कैट माउंट्स आपको मिल सकते हैं, जिसको आप प्ले आउट कर सकते हैं। फ्राइडे की जो मार्केट रहेगी, फ्राइडे को सुबह जब मार्केट खुलेगी, अब सिंह लगन उदय हो जाएगा 1 डिग्री पे। बहुत तेज़ी से डिफेंस के शेयर बढ़ेंगे। डिफेंस के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करें, और स्क्रिप्ट आप खुद से ढूंढें, समझें, क्योंकि हम स्क्रिप्ट आपको नहीं बता सकते। तो डिफेंस के शेयरों में, बिकॉज अब सिंह लगन उदय रहेगा करीबन 1 महीने तक, 20 दिन तक, तो इसमें एग्रेशन और बढ़ेगा। और जो मून है वो कैंसर में आ गए हैं, और वो कंजक्ट हो गए हैं राधा बुधदेव के साथ 4 डिग्री के ऊपर। तो मार्केट पूरा नेगेटिव पॉइंट पे ही क्लोज हो रही है, पूरे वीक की मार्केट भी और पूरे मंथ की भी। तो पूरे मंथ का लो या तो बुधवार को लगेगा या थर्सडे फ्राइडे में। मतलब मैं आपको कोई दिन स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, टाइमिंग मैंने ज़रूर बता दिए कि ये टाइम बहुत क्रूशियल है। बुधवार का दिन जो 1 बजे से लेकर 3:30 बजे का, उस टाइम पर मार्केट का लो लग सकता है। इस हफ्ते का, इस महीने की बात हो रही है। और 24,200 से लेकर 25,200 के बीच में मार्केट की मूवमेंट रहनी चाहिए। ट्रेंड नेगेटिव है। डे वाइज प्रिडिक्शंस हम आपको कम्युनिटी ग्रुप में पेड में ही देंगे। जिसको चाहिए होगा, जो इंटरेस्टेड होगा, वो ले सकता है।
अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की जो रेंज रहेगी 2000 पॉइंट की रहेगी, जो हमने पिछले हफ्ते भी बोला था। हाँ, लास्ट वीक में 2000 पॉइंट की रेंज नहीं रही है और आपको करीबन 947 पॉइंट की वोलेटिलिटी मिली है, बट इस हफ्ते 2000 पॉइंट की रहेगी और बैंक निफ्टी नीचे के लेवल पे रहेगा। लेवल वही रहेंगे 24,500 से 54,500 से 56,500। तो 57,000 तो जाएगा नहीं, बट 54,500 नीचे का लो लग सकता है। इसको भी आपने बैंक निफ्टी को भी उस हिसाब से प्ले आउट करना है, क्योंकि बुधदेव अब अगली राशि में जा ही चुके हैं और जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आ जाते हैं रुपये के ऊपर। रुपये की जो मूवमेंट है करीबन 50 से 60 पैसा और वीक होगा, क्योंकि इवेंट हमारा क्रूड महंगा ही होने वाला है और उस हिसाब से रुपये में वीकनेस बढ़ेगी। तो रुपये अगर क्लोज हुआ है, अगर हम रुपये की क्लोजिंग गिनते हैं, जो भी फिगर है क्लोजिंग में अभी मैं सामने नहीं है मेरे, बट उसमें आप 50 पैसे का कट और मान सकते हैं, वीकनेस मान सकते हैं। तो रुपये जो है वो 87 के 87 को क्रॉस करेगा। तो ये है। अब आ जाते हैं गोल्ड और सिल्वर में, जहाँ पर बहुत तगड़ी मूवमेंट होने वाली है। गोल्ड के अंदर पिछले हफ्ते हमने आपको लेवल दिए थे 1,05,000 से 1,11,000 के बीच में। इस हफ्ते जो वोलेटिलिटी रहने वाली है वो 10,000 रुपीज़ की रहने वाली है गोल्ड में। सो गोल्ड में आप 1,12,000 से 13,000 तक, 13,000 ही मान लीजिए, 1,93,000 टू 1,03,000। सो 1,03,000 तक की लेवल दिख सकती है और नीचे 93। तो बहुत, अगर जो गोल्ड में जिनकी एक्सपर्टीज़ है या जो गोल्ड ट्रेड इनको अच्छा है उनके लिए, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। इस हफ्ते में बहुत अच्छे ट्रेड कर सकते हैं। 1,03,000 नीचे 93 से ऊपर 1,03,000 की मूवमेंट रहने वाली है। डे वाइज आप खुद समझ लें। और अगर गोल्ड में अभी हम नहीं दे रहे हैं, बट आने वाले समय में गोल्ड में भी हम एक पेड चैनल रखेंगे, जिसको अगर गोल्ड में भी लेवल चाहिए रोज के तो उसमें ले सकता है। इसके बाद सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में भी वोलेटिलिटी 10,000 की रहने वाली है और 1,05,000 से 1,15,000 तक की मूवमेंट रह सकती है सिल्वर के अंदर। तो गोल्ड और सिल्वर को इस तरह से आप प्ले आउट करें। क्रूड के अंदर करीबन 500 पॉइंट का आप उछाल देख सकते हैं। तो नीचे 64 और 600 पॉइंट का उछाल दे सकते हैं। 64 टू 7,000, 6,400 से 7,000 के बीच में क्रूड की मूवमेंट रहनी चाहिए इस हफ्ते के अंदर। तो क्रूड में, गोल्ड में, सिल्वर में, इवन निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी पोजीशंस आप बड़े ध्यान से लें और अच्छे पैसे आपके बन सकते हैं। अगर किसी को पिछले हफ्ते में जो मिसलीडिंग ट्रेड दिखा और उन्होंने अगर फ्राइडे को अपनी शॉर्ट पोजीशन काट दी तो वो समझे, बट मेरे हिसाब से तो पोजीशन होल्ड ही करनी थी। और मेरे पास जिनके भी मैसेजेस आए थे फ्राइडे को सुबह से ही आए थे कि हम पोजीशन को क्या करें, और डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का पॉज ले लिया है। तो हमने उनको बोला था पोजीशन आप होल्ड करें, काटे नहीं, और निफ्टी नीचे आएगा। खैर पूरे दिन तो नहीं आया और हमें बट यकीन था कि नेक्स्ट वीक में बिल्कुल आएगा। तो ये इवेंट उस हिसाब से प्लान होती हैं। अब इसके अलावा अगर डे वाइज अगर आपको कुछ मूवमेंट समझनी होगी तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं और प्लान समझ सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस के साथ हम उसको प्ले आउट करेंगे। तो ये रहेगा इस हफ्ते के अंदर। और इसके अलावा जो आपको ये भी बताना था कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने और इज़राइल ने तो अपना स्टैंड ले लिया है और जो भी उनको एक्शन करना था वो कर दिया है, बट ईरान का बदला अभी रहता है। इसको जो ऑस्ट्रोलॉजी बता रही है बहुत विनाशक बदला होगा, जिसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 का ये पर्ल हार्बर होगा। किसी को पर्ल हार्बर नहीं पता है वो गूगल कर सकता है, नहीं तो हम एक एपिसोड लेकर आ रहे हैं पर्ल हार्बर के ऊपर भी, तो आप समझ सकते हैं। पर्ल हार्बर एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से यूएसए को मजबूरन वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री लेनी पड़ी। तो कुछ ऐसा हादसा हो सकता है जो दुनिया अगले 50
साल तक ना भूल सके, 50-60 साल तक, 100 साल तक जो आने वाली जनरेशन है उसको याद रखें। जैसे आज हम पर्ल हार्बर को याद रख रहे हैं कि पर्ल हार्बर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था जब जापानीज़ आर्मी ने अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर एक ऐसा अटैक किया था जिसकी वजह से 7 दिसंबर 1941 को कि यूएसए को इमीडिएटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री करनी पड़ी, और उसका जो रिज़ल्ट हुआ था वो आप हिरोशिमा और नागासाकी का न्यूक्लियर अटैक जानते हैं, जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को जापान में हुआ था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। तो ये वर्ल्ड वॉर का एक आगाज़ है एक तरह से। अभी ये वाला आज का जो इवेंट हुआ है अर्ली मॉर्निंग का, ये वर्ल्ड वॉर का आगाज़ नहीं है, बट इसका जो रिपरकशन होगा वो वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा अटैक आने वाला है। तो इसको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, क्योंकि इजराइल और यूएसए ने जो ईरान पे अटैक किया है वो किस लिए किया है कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह किया जाए और वो न्यूक्लियर बम ना बना सकें। बट क्या न्यूक्लियर बम बन चुका है या नहीं बना है ये तो वक्त बताएगा। बट मेरे हिसाब से जो एस्ट्रोलॉजी बता रही है, ईरान के पास न्यूक्लियर बम है। तो वो ईरान कब चलाएगा, कैसे चलाएगा, वो अपने जो हूती हैं या हमास अब नहीं है, हूती के थ्रू चलवाएगा या वो खुद चलाएगा, उसको किसी थर्ड पार्टी ने दिया है या कहीं से भी उसको मिल गया है और वो अटैक होगा और उसको दुनिया याद रखेगी। तो ये एक इवेंट होगी जो इजराइल में भी हो सकती है और यूएसए में भी हो सकती है। यूएसए के अंदर एक और इवेंट हुई थी 9/11, अगर आपको याद हो 2001 के अंदर। तो कुछ उस तरह की इवेंट भी हो सकती है, बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। तो ये अभी समय अच्छा नहीं है और ये मार्केट को ड्रैग ऑन ही करेगा, नीचे ही लेके जाएगा। क्योंकि मैंने आपको 6 महीने की जो एक आउटलाइन दी है कि अगले 6 महीने में मार्केट काफ़ी नीचे जाने वाली है और 20,000 पॉइंट से नीचे निफ्टी जाएगा। तो कितना नीचे जाएगा और कौन से महीने में होगा उसका हम एक अलग एपिसोड लेकर आ रहे हैं, जिसमें गोल्ड के लेवल, सिल्वर के लेवल और निफ्टी, ये 3 के ऊपर हम अलग अलग एपिसोड लेकर आ रहे हैं कि जुलाई से दिसंबर तक मार्केट किस हिसाब से रहने वाली है इन तीनों एसेट क्लास में। तो आप बने रहें हमारे एपिसोड्स के साथ और आप जानिए, समझिए। और अगर आपको हमारी प्रेडिक्शंस सही लग रही हैं, एस्ट्रोलॉजी एक इवेंट को आने से पहले बता देती है, बट वो इवेंट कब होगा वो मूड स्विंग्स पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट वो इवेंट होनी है तो होनी है, उसको टाला नहीं जा सकता। तो ये चीज़ को आप समझिए और कुछ लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए कि अगर हमने जो बोला है, प्रेडिक्शन दी है, तो वो पूरे ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए ही दी है और उसका इवेंट प्ले आउट होगा। तो कई बार नहीं तो ऑपरेटर ड्रिवन भी रैली हो जाती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। बट वो इवेंट जो है, जो प्लेनेट है वो उसको हासिल करवा के ही रहते हैं। इंटेंसिटी ज़रूर कम ज़्यादा हो सकती है। तो इस चीज़ों के साथ, और अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट बिल्कुल सर माथे पे हैं, भले वो नेगेटिव कमेंट हों या पॉजिटिव कमेंट हों, क्योंकि आपके कमेंट से हम इसमें और इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को और इम्प्रूव करें और अच्छी कैलकुलेशंस लेकर आएँ। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छे लगते हैं, प्रेडिक्शन सही लग रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।